लास्ट सेक्शन में हमने स्टडी किया था कि डाइजेशन क्या होता है, लाइक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल से सिंपल फूड मटेरियल में जो कन्वर्जन होता है उसी को हम डाइजेशन कहते हैं। उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो रैंडमली मैंने आपको बता दिया था। इट वाज अ क्वाइट इंट्रोडक्शन अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी हम स्टडी करने वाले हैं स्टेप्स इन डाइजेशन। ओके, स्टेप्स इन डाइजेशन। स्टेप्स का मतलब हम डाइजेशन प्रोसेस को है जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। खाने से लेके आपके बॉडी के बाहर निकलने तक जो पूरा सिस्टम होता है उसको मैं 5 डिफरेंट स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर सकता हूँ। ओके, आई कैन डिवाइड इट इनटू द 5 डिफरेंट स्टेप, राइट। नाउ द फर्स्ट थिंग हियर इज इंगेशन। ठीक है, इंगेशन। देखो, डाइजेशन अलग है, इंगेशन अलग है। ठीक है, इंगेशन का मतलब सिंपल, लाइक आपने खाना खाया। ओके, आपने खाना खाया, सो खाना खाया, दैट्स कॉल्ड इंगेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी, that's called as ingation. The process by which food is taken inside the body, that is called as ingation. Digestion का पहला स्टेप रहेगा ingation. अगर आपने खाना खाया ही नहीं तो डाइजेस्ट क्या करोगे, राइट तो डाइजेशन को स्टडी करने से पहले आपको इंगेशन स्टडी करना पड़ेगा। इंगेशन का मतलब क्या होता है, टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी। अभी आप बोलेंगे ये क्या सिंपल सा टॉपिक है कि टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी, तो बेटा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि जब तक इंगेशन नहीं होगा डाइजेशन हो ही नहीं सकता। इंगेशन के लिए डाइजेशन जरूरी है, डाइजेशन के लिए इंगेशन जरूरी है। ठीक है, अब आप बोलोगे बहुत सिंपल प्रोसेस है इंगेशन, में बोलूंगा नहीं, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस नहीं है। फूड को अंदर लेने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। सबसे पहले माउथ का ओपन होना बहुत जरूरी है। जब आपका माउथ ओपन होएगा तो आपका फूड अंदर जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे खाने को आप च्यूइंग करोगे। When you are chewing it, तो खाली आपको लग रहा है कि आप च्यूइंग कर रहे हो, बट बहुत कुछ होता है अंदर। लाइक आपका टंग उसको हेल्प करता है रोटेट करने के लिए, यहाँ हुआ। दांत नहीं रहेंगे तो आप च्यूइंग नहीं कर सकते हो, टंग नहीं रहेगा तो आप खाना अंदर ढकेल भी नहीं सकते हो। ओके, तो इन सारी चीज़ों को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप च्यूइंग करके उसको अंदर ढकेलोगे नहीं, पुश नहीं करोगे, जब तक आगे का स्टेप स्टार्ट होने वाला है ही नहीं। ओके, और डाइजेशन को अच्छे से करने के लिए, मतलब परफेक्ट डाइजेशन होने के लिए अच्छा च्यूइंग होना भी बहुत ज़रूरी है। खाना जितना अच्छे से आप च्यू करने वाले हो उतना अच्छा, बेहतर, उतना ही बेस्ट आपका डाइजेशन होने वाला है। आप जस्ट ऐसे भरते रहोगे तो डाइजेशन प्रोसेस जो है अच्छा नहीं होने वाला है। ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इंगेशन। तो जब हम इंगेशन को स्टडी करेंगे, मतलब क्या स्टडी करने वाले, माउथ के अंदर का स्ट्रक्चर। क्या माउथ के अंदर की जो कैविटी होती है उसको बक्कल कैविटी कहते हैं। उसके अंदर जॉज होते हैं, अपर जॉ, लोअर जॉ, और उसकी हेल्प से, उसकी मदद से, उसकी सहायता से हम क्या करने वाले, फूड को च्यूई करने वाले। मतलब यहाँ पे मैकेनिकल क्रशिंग कैसे होता है वो हम स्टडी करेंगे। मैकेनिकल क्रशिंग के साथ में यहाँ पे आपका एक सलाइवरी ग्लैंड होता है। सलाइवरी ग्लैंड जो है ये खाने में मिक्स होता है और खाने को सॉफ्ट करता है। अगर ये प्रोड्यूस नहीं होएगा तो आपका इंगेशन प्रोसेस में बहुत डिफिकल्टी आने वाली है। अर्ली इन द मॉर्निंग जब हम इडली खाते हैं, ओके, लाइक साउथ इंडियन फूड जो है इडली, तो इसके अंदर जब मॉर्निंग में इतना आपका जो पूरा हलक होता है, थ्रॉट होता है, ये एकदम ड्राई होता है। और वो टाइम पे जब आप ऐसी चीज़ें खाते हो, इडली वगैरह है, इसमें बराबर से सलाइवा मिक्स नहीं हो पाता तो यहाँ पे फंसने लगता है। आपने कभी ध्यान दिया रहेगा, मतलब वहाँ पे सलाइवा जो है वो बराबर से मिक्स नहीं हुआ। इसका मतलब ये इंगेशन प्रोसेस आपने बराबर नहीं किया है, तो डाइजेशन के अंदर डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आने वाला है। तो मैंने क्या बताया, इंगेशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज इंगेशन। ठीक है, सिंपल वर्ड में। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा डाइजेशन। तो डाइजेशन जो होता है ये कब स्टार्ट होएगा, इंगेशन के बाद में। खाना जैसे आपने अंदर लिया, आपके माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। आप बोलेंगे ऐसा कैसा, जब तक स्टमक में नहीं आएगा डाइजेशन कैसे होएगा? नो, जैसे ही आपने फूड को आपके माउथ के अंदर एंटर किया, राइट फ्रॉम दैट टाइम द डाइजेशन इज स्टार्टिंग।
कैसे होता है और किस चीज़ का डाइजेशन होता है वो तो देखेंगे हम लोग, ठीक है। डाइजेशन का मतलब सिंपल, conversion of complex food material into the simple one is called as digestion. Conversion of complex food material into the simple one is called digestion. Okay, अब इसके बाद में next step आपका आता है absorption. खाना आपने डाइजेस्ट कर दिया, अब आपका जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल था, जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये डाइजेस्टेड फूड मटेरियल आपके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डाइजेस्टेड फूड मटेरियल into the bloodstream, that process is called as absorption. I repeat, the process by which we are taking digested food material inside the bloodstream, that process is called as absorption. ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू आपका डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करेगा, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि आपको ये ब्लड है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो मैंने सेंट्रल में पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, ये आपका ब्लड है, ठीक है। अब ब्लड एब्जॉर्ब कैसे करता है, तो ब्लड के पास यहाँ पे एक छोटा सा आपका जो इंटेस्टाइन है, ये वाला पार्ट आपका इंटेस्टाइन है, करेक्ट। आपके इंटेस्टाइन में एक ऐसा एलिवेशन होता है फिंगर लाइक, ठीक है, ऐसा फिंगर लाइक एलिवेशन होता है, इसको हम बोलते हैं विलाय, ठीक है, विलाय। विलस सिंगुलर, विलाय प्लूरल, बहुत सारे रहेंगे तो हम विलाय बोलेंगे, सिंगल की बात करेंगे तो विलस। सो दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच यू कैन सी हियर, ओके, कहाँ पे प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दे आर कॉल्ड एज विलाय, ठीक है। इस विलाय के अंदर यहाँ से ब्लड के कैपिलरीज अंदर जाने वाले हैं, और ये जो ब्लड के कैपिलरीज है ये आपके डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को ब्लड के अंदर खींचेंगे, ओके। सो दिस स्ट्रक्चर विच इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इनसाइड द इंटेस्टाइन, दैट इज कॉल्ड एज विलाय. With the help of that, the digested food material in the intestine will be taken into the blood. Okay, this process of taking the digested food material into the blood is called as absorption. ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू आप डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को आपके बॉडी के अंदर खींच सको, एब्जॉर्ब कर सको, समा सको, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन. ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है, दैट इज एसिमिलेशन. ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है, एसिमिलेशन. देखो, खाना डाइजेस्ट भी हो गया, डाइजेस्ट के बाद में एब्जॉर्प्शन भी हो गया. ठीक है, अब इस एब्जॉर्प्शन वाले एब्जॉर्ब फूड को आपका सेल क्या करने वाला है, वो तो ले लेगा और लेके क्या जमा करेगा. इज दैट अ मनी कि जिसको हम बैंक में जाके सिर्फ जमा कर सके ताकि अपने को काम आए बाद में. नो, आपके बॉडी को हर टाइम, एवरी टाइम, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, फ्रॉम इवनिंग टू नाइट एंड फ्रॉम नाइट टू अगेन मॉर्निंग, आपके बॉडी को एनर्जी चाहिए. ठीक है, एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है वो रेस्पिरेशन चैप्टर में स्टडी करेंगे. ठीक है, बट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मतलब ये जो हमने खाया पिया, इसका जो न्यूट्रिएंट मिला, उस न्यूट्रिएंट को यूज करके हम क्या करने वाले, एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाले. दिस प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग न्यूट्रिएंट टू प्रोड्यूस एनर्जी. ओके, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग न्यूट्रिएंट, दैट प्रोसेस is called as assimilation. assimilation का मतलब क्या बताया, आपने जो खाना डाइजेस्ट कर लिया था उसको आपने एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद में सेल तक वो खाना पहुंच भी गया. पहुंचने के बाद सेल क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब फूड को, डाइजेस्टेड फूड को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. तो जब ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, दिस प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल टू प्रोड्यूस एनर्जी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन. ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू आप डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को यूज करके एनर्जी
प्रोड्यूस कर सको, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज एसिमिलेशन। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ एसिमिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है हमारा वो है ईगेशन। ईगेशन, ठीक है, अब जहाँ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल ब्लड में गया, ब्लड से सेल में गया, सेल ने एनर्जी को प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अब ये जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रह गया है, जिसका डाइजेशन हुआ ही नहीं या हो नहीं पाया या टाइम नहीं मिला आपके बॉडी के अंदर कि उसको डाइजेस्ट करके हम यूज़ कर सके, ऐसे फूड मटेरियल को वो जस्ट पास होते रहेगा और लास्ट में एक ओपनिंग आता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एनस। एनस के थ्रू ये जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है बॉडी के बाहर निकल जाएगा। ओके, सो लास्ट में ये जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस बाय विच आपका अनडाइजेस्टेड फूड जो है बॉडी के बाहर एग्जिट करेगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ईगेशन प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू आपका अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बॉडी के बाहर निकल जाएगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ईगेशन। रिवाइज कर देता हूँ, थोड़ा फास्ट जाऊँगा और इंग्लिश में ही अब एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि आपको टोटली मैंने पूरा बता दिया है। Okay, so the human nutrition system, the human digestive system, there are 5 basic steps in nutrition. The first step is called as ingation. Ingation is the process by which the food is taken into the body, okay, by mechanical chewing and whatsoever. Digestion, the second step is called digestion. Digestion is a biochemical process by which the complex food material gets converted into the simple one so that it can be easily absorbed into your bloodstream. The third step is called as absorption. Absorption is a process by which the digested food material is taken into the bloodstream. Okay, and through bloodstream this blood will be transported, this nutrient will be transported to each and every corner of the body. Next step is assimilation. Assimilation, the simple meaning of assimilation will be like this digested food material enters into the cell. Cell is utilizing this nutrient, this digested food material to produce energy. This process of producing energy by utilizing this digested food material is called as assimilation. The last step of digestion, the basic steps in digestion is егation. Егation is a very simple process by which the undigested food material which have not get digested, that food material will exit out of the body, and this process of existing, okay, this process of removal of the undigested food material out of the body, that process is called as егation. Okay, so in this section we have studied about steps, the basic steps in nutrition.